प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ जो आज उपस्थित हूँ, इसका मेन मकसद है इन बचे हुए समय में हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे। और पहले आपने जिस प्रकार से तैयारी किए उससे ज़्यादा अच्छा तैयारी अब करना होगा। आपने जिस प्रकार पहले जो भी तैयारी किए होंगे उससे ज़्यादा तगड़ा अब तैयारी करना होगा इन बचे हुए समय में। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, सभी के पास सेम जितने भी छात्र टॉपर होते हैं, कुछ आप ही के आसपास के कुछ गांव में देखे ही होंगे या सुने होंगे कि फलना का जो बच्चा है वह बहुत हाई रैंक लाया, ये क्या रीज़न है। तो मैं उन सब बातों को देखते हुए मैं उन छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा कि अब इस बचे हुए समय में किस प्रकार से तैयारी करेंगे। और मैं आप लोगों को इसी तरह के कुछ अपने अनुभव को बताना चाहूँगा, जिसमें कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 12 साल का है, जो कि मैं 12 साल से टीचिंग का कार्य करते आ रहा हूँ। देखिए, अगले साल भी मेरे कुछ यहाँ के छात्र और छात्राएं, यह हमारी संस्थान शिशु विकास निकेतन जो ग्राम कासिल में अवस्थित है, इस संस्थान का संचालन में पिछले 12 वर्ष से करता आ रहा हूँ, जो कि यह मैं नहीं, यहाँ से पासेड जो छात्र और छात्राएं हैं वह उसकी आवाज़ है जो आज अच्छे पोस्टों पर गत वर्ष पहले अंक प्राप्त करके अच्छे पोस्टों पर कार्यरत है। मैं आप लोग को इस मुद्दे के पर ला रहा हूँ, जहाँ की आप लोग जो कि आज हम लोग सिर्फ इस बचे हुए समय में अच्छी तैयारी के लिए हम आप लोग के कुछ रामबाण आपको बताना चाहता हूँ। तो वह देखिए इस प्रकार से है, जो इस 24 घंटे के अंतर्गत आप लोगों को कितना मेहनत करना है वो मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के अंतर्गत मैं जो देखा हूँ, जो मैंने अपने छात्र और छात्राओं को मैंने एक्सप्लेन करवाया हूँ, उस प्रकार से मैं अपने तजुर्बों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग पहले जो आप जिस प्रकार से तैयारी किए हैं उस तैयारी से ज़्यादा तैयारी करना होगा। तो मेरे पास इस तैयारियों का कुछ रूटीन है, जो कि पहले आप बिना रूटीन का तैयारी कर रहे थे, अब आपको रूटीन के साथ तैयारी करना होगा। जो आप जितना पहले खेल रहे थे, जो भी जिस वर्किंग में आप थोड़ा व्यस्त थे, उन वर्किंग को आप छोड़ करके थोड़ा सा इस वर्किंग के अंतर्गत आप रहेंगे, जिसके कारण आपकी अच्छी रिजल्ट बनी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सुबह से जो आप छात्र के और छात्राओं के जीवन में जो सुबह होती है वह सुबह के 6 नहीं होते हैं, वह सुबह के 3 होते हैं। और उस 3 बजे से लेकर के पुनः दूसरे दिन का 3 तक आपके समक्ष हम इस 24 घंटा का डाटा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो इस 24 घंटे का डाटा सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, जैसे कि आप सुबह जगते हैं और उस सुबह से लेकर के सोने तक का पूरा डाटा है, तो मैं इस डाटाओं को मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो सबसे पहले आता है कि मैं किस सब्जेक्ट को किस टाइम में पढूं और कितना समय उस पर इन्वॉल्व करूं। मैं इन समयों का बात भी करना चाहता हूं। देखिए, तो इन सब्जेक्ट के पहले हम लोग टाइम को एग्जैक्टिंग कर लेते हैं, तब हम आपको रूटीन बताएंगे। चलिए, तो ठीक है, कुछ रूटीन है। हिंदी, देखिए हिंदी जो है
तो सबसे पहले इसमें आपका 100 मार्क्स है। और संस्कृत इसमें भी आपका 100 है। और मैथ इसमें भी आपका 100 है। ये तीन आपको 60+ ला देता है, 60 ला देता है। अब रैंक की बात आती है तो वो आपका आता है SST और साइंस। यही आपको 40+ लाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो मैं बस इसी सब बातों को किस टाइप से आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा तो बने रहिए। यहाँ देखिए सबसे पहले हिंदी है। हिंदी को कितना टाइम दें? तो हिंदी को आप जिस समय आप किसी भी संस्थान से, तो देखिए हिंदी जो है सभी छात्र छात्राएं, कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि हिंदी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये अच्छा है ये सिर्फ आप सोच रहे हैं। ये आप कभी भी किसी भी का मॉडल पेपर लेकर के आप सॉल्यूशन कीजिए तो आपको ज़्यादातर समझ में आता है कि हम कितने अच्छे हिंदी मेरा है। तो ये आपका कैपेसिटी हुआ कि आप कितना अच्छा आपका हिंदी है, ये आपके मॉडल पेपर बता देती। तो अगर नहीं है इस तरह का तो थोड़ा हम बता रहे हैं, इसको देखिए कि क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपका हिंदी जो है, यह हिंदी आपको इस 24 घंटा के अंतर्गत आपको 3 बार पढ़ना होगा। ये 3 बार आपको पढ़ना होगा। वो 3 बार आपको 1 घंटा आपको देना होगा, अर्थात 24 घंटा का 3 घंटा आपको हिंदी पर बिताना होगा। उसके बाद आपका आता है संस्कृत। वो संस्कृत आपको 2 घंटा आपको प्रत्येक दिन देना होगा, अर्थात आप इस बचे हुए समय में ये आप 24 घंटे का जो 3 घंटा आप हिंदी में दिए, उसी तरह आप 2 घंटा संस्कृत में भी देंगे। तो ये आपका संस्कृत प्रत्येक दिन और मैथ यहाँ इस कहा जाता है कि गांव और समाज में कुछ इस तरह के छात्र छात्राएं हैं जिसको सबसे बड़ा टेंशन मैथ होता है। और वो मैथ इस प्रकार से समझता है कि ये मेरा यही है सबसे बड़ी चीज, इसको इतना ही आता है, हमारे बुक के बराबर में जो है यही बुक से अब आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। मतलब यही सोचता है कि मेरा जो सब्जेक्ट में है यही बहुत है। मैथ ये सिर्फ जानिए कि ये साइंस की एक शाखा का रूप है जो कि हमें समझाने में और समझने में अहम भूमिका निभाता है साइंस। और ये मैथ यही चीज है और हम लोग को इसको समझकर बनाना होता है। और हमारे गांव समाज में कुछ छात्र छात्राएं सिर्फ रट लेता है कि इसको इस तरह बनाना है। तो इस मैथ को इस बचे हुए समय में तो आपका इस VVI क्वेश्चन हम जो है अपने छात्र छात्राओं को हमारी संपर्क सूत्रों के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचा सकेंगे। जिन छात्र छात्राओं को अगर मैथ के सजेशन चाहिए तो हम दे सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको मैथ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैथ जो है वो आपको मैथ में आपको प्रत्येक दिन 3 घंटा आपको देना होगा। 3 घंटा आपको देना होगा, चाहे आप किसी संस्थान में पढ़ करके या तो फिर अपने घर में आप रह करके। इस 3 घंटा को ही 24 घंटा में पुराना था। चलिए तो हम आपको बताना चाहेंगे इन तीनों विषय के बाद जो आपका जो कि 80+ लाने की कैपेसिटी रहती है वो सब्जेक्ट में, वो है आपका SST और साइंस। इन दोनों का जो हम बात करना चाहेंगे वो आपको प्रत्येक दिन मतलब एक SST में 4 बुक है और साइंस में 3 बुक है।
प्रत्येक दिन उन सभी सब्जेक्टों को एक एक करके हम लोग एक घंटा भी देंगे तो एग्जिस्टिंग हो जाता है। तो मैं इन एसएसटी और साइंस का जो बात करूंगा, ये हम आपके साथ रूटीन देंगे। उन रूटीन में आपको सारा चीज दिया गया है और इन रूटीन में आपको हम बता रहे हैं। ये रूटीन है इस प्रकार। रूटीन है कि 24 घंटा का जो है डाटा इस प्रकार है कि जैसे कि आपका मॉर्निंग होता है, यह मॉर्निंग आप लोग पहले आप जिस प्रकार से पढ़े हैं ना, इससे अलग मॉर्निंग करना होगा। हम पहले ही बताएं कि विद्यार्थियों का जो होता है ना, सुबह ये 6 बजे नहीं होता। ये सुबह आप जितना जल्दी जग सके, अर्थात आप जितना जल्दी जगें। ठीक, तो देखिए किस प्रकार है। मॉर्निंग में आप जल्दी जगने का प्रयास करें। 3 बजे से लेकर के आप 4 बजे तक, 3 से लेकर के 4 बजे तक आप 1 घंटा हिंदी पढ़ना होगा। हिंदी पढ़ना होगा। अब हिंदी में क्या पढ़ना होगा? तो इसके अंतर्गत आप जितने भी क्वेश्चन मॉडल पेपर और गत वर्ष में पूछे गए, इन क्वेश्चनों के दीर्घ प्रश्न को आप ज्यादा अवलोकन करेंगे। तो प्रत्येक दिन हिंदी का इस टाइम में आप पढ़ें। उसके बाद 4:05 से लेकर के आप 4:55 तक आप साइंस का कोई भी अल्टरनेट करके आप पढ़ेंगे। जैसे साइंस में फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। प्रत्येक दिन आप एक सब्जेक्ट को, उसमें भी आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे। मॉडल पेपर में और गत वर्ष में पूछे गए जो जिस सब्जेक्ट का, जैसे मैं फिजिक्स का कहना चाहता हूं, तो फिजिक्स में गत वर्ष में पूछे गए और मॉडल पेपर और इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप टिक करेंगे और या तो मॉडल पेपर के सहारे या तो फिर आप गेस पेपर के सहारे आप टिक करके आप दीर्घ प्रश्न को आप इस टाइम में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका बायो हो या तो फिर केमिस्ट्री हो, आप इसी तरह से आप अध्ययन करेंगे। तो ये टाइम आपका हुआ साइंस का। और अब आपका रहता है 5 से 5:45 कर देता हूं। इसके अंतर्गत जो है हम लोग को इसके अंतर्गत हम लोग को संस्कृत इसमें सबसे ज्यादा योगदान, मैं एक तरह से सजेशन के रूप में कहना चाहूंगा कि संस्कृत जो है, इसमें जितने भी पाठ है, इस पाठ को आप किसी भी हिंदी के सारांश के माध्यमों में आप सुन ले, पूरा आपका संस्कृत क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये सिर्फ संस्कृत बुक की बात है। ग्रामर के लिए आप अच्छी तैयारी करने के लिए किसी भी प्रकाशन का आप बुक खरीद लें और उसी से आप उसका तैयारी करें, ग्रामर की भी। चलिए, तो इसी तरह हम आपके साथ रूटीन में बने हैं। तो देखिए, उसके बाद आप
आपको, आप जिस संस्थान में आप चाहे पढ़ने जाते होंगे सुबह, या जो छात्र नहीं जाते हैं वह इस टाइम में फ्रेश होंगे और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश करेंगे, जिसके कारण आप टालना घूरना जो भी हो, जिस माध्यम से आपकी माइंड थोड़ा सा फ्री हो सके, तो इस टाइम में आप अपना फ्रेश हो सकेंगे। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में स्टडी करने के लिए जो जाते हैं, वो इतना टाइम तक में आप फ्रेश होकर के क्लास चले जाएं। उसके बाद अगर आपको किसी भी संस्थान में लग रहा है कि क्लास अब्सेंट है, मतलब क्लास के टीचर नहीं हैं और आप बैठे हुए हैं, तो आप सर से इजाज़त लेकर के उस संस्थान से मतलब छुट्टी लेकर के आप घर चले आए। उसके बाद आप उस बचे हुए टाइम में जो चीज़ आप कल नहीं कर पाए थे, वो आप उस टाइम में इन्वॉल्व करके कार्य को पूरा कर लें। उसके बाद आपका जो संस्थान है गांव में, वह संस्थान मैक्सिमम टाइम जो है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, वो टाइम आपका 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक है। मैं इन संस्थान के बाद का जो टाइम है आपके पास, उन टाइम में आप किस प्रकार से अध्ययन करते हैं हम लिख रहे हैं। तो इसमें आपका जो है ये कोचिंग का टाइम जो है आप दे सकते हैं, दे ही। और ये कहा जाता है ना कि शुरुआत कैसी दी हो, अंत घमासान होनी चाहिए। ये इस प्रकार से हमें लग कर एकदम डटे रहना है हम लोग। और देखिए, ये अंत जो है हम लोग को थोड़ा सा घमासान करना होगा। देखिए, तो इस प्रकार से आप कोचिंग में इन्वॉल्व किए। अब देखिए, यहाँ से आने के बाद आप 5 से 10 मिनट, जो भी आपका घर में थोड़ा सा खाना पीना का प्रॉब्लम है या बन जाता है, जिसका तो और अच्छा है, जिसका नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्टिंग करेंगे कि थोड़ा जो होता है अपना घर का स्थितियों के अनुसार खाना थोड़ा सा लेट से, उसको मायने रखते हुए हम लोग अगर हम चलेंगे तो 10 बजे से आप पुनः जो है उसमें आप 1 घंटा, जो हम आपको बोले हैं कि संस्कृत जो कि आप मॉर्निंग में दिए, और 1 घंटा आपको दिन में देना है। वो दिन में जैसे कि आप पढ़ के आए हैं, तो आप प्रत्येक दिन 1 घंटा आप सिर्फ अपने मॉडल पेपर या संस्कृत के जो आपके पास हिंदी का सारांश है उसको जरूर देखें या उसको बनाएं। तो वह आपका समय यही है। देखिए, अब आगे जो है जैसे कि आप मैथ बनाते हैं, मैथ में आपको जो भी ज़्यादा प्रॉब्लम है और जो आप नहीं समझ पाए हैं, उसको घर में 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप, जब तक कि आप समझ नहीं जाए, तो आप इस तरह से बनाएं। और कुछ जो हम बनाए हुए हैं मेरे पास, उसकी सहायता से आप घर में 1 से 2 घंटा आप उसको बनाएं। और ये आपका जो टाइम है वो आपका 11 बजे से आपका वो 12 बजे तक आप मैथ बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जो चलते हैं, इस 1 घंटे के अंतर्गत मैं इसी प्रकार रोज प्रत्येक दिन अपने समय के साथ चलेंगे और आपके पास इसी प्रकार फिर जो मेरे पास कुछ समय बचता है, जैसे कि अब
12 बजे तक मैंने मैथ बनाया। उसके बाद देखिए समय क्या है, इस समय के अंतर्गत इसके समय के बाद की बात की जाए तो जैसे कि आपके पास 12:05 से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, तो जैसे कि 1 बजे तक या फिर 1:30 बजे तक बात की जाए। इसके अंतर्गत आप किसी भी संस्थान में हो सके पढ़ने जाते हो तो वहाँ जाएं, अगर नहीं जाते हैं तो इसके अंतर्गत आप अपने घर में ही आप मैथ का जो 3 घंटा आपको बताया गया था वह 3 घंटा इसी के अंतर्गत पूरा कर लें। उसके बाद की जो टाइम होगी वह आप किस प्रकार से इन्वॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। वो देखिए क्या है, इस प्रकार से है, आप इसमें भी आप मैथ को ही इन्वॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए, इसके बाद आपके पास जो टाइम है, जैसे कि टाइम के अनुसार बताया जा रहा है, वह इस टाइम के अंतर्गत में कोई भी थोड़ा सा गेम, थोड़ा सा मस्तक के लिए, खेलने के लिए, जिस प्रकार से आपकी मस्तक थोड़ा सा जो इतना समय के साथ आप जुड़े हुए थे, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्री करने के लिए आपके पास थोड़ा सा 1 से आधा घंटा का टाइम है, जो कि आप थोड़ा सा घर के भी कुछ वर्किंग जो है थोड़ा मोड़ा वो कर सके, वो आपको हम टाइम दिए हुए हैं। आप इसके अंतर्गत एडजस्टिंग कर लें। हाँ, अब किसी को टाइम हम मेरे अनुसार है कि आप इस टाइम में आपको काम नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, तो आप इस जैसे एडजस्टिंग करेंगे। जैसे हमको 10 बजे काम मिला तो वो वाला काम आप पहले कर लेंगे। जैसे मैं सिर्फ करना क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक टाइम के अनुसार बताना चाहता हूँ कि आप खुद एडजस्टिंग करेंगे कि हमको क्या कब करना है। ये सारा डाटा मेनू आपके समक्ष है कि हमको किस तरह पढ़ना है, इसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। और आपको कैसे इन्वॉल्व करना है वो आपको अपने से सोचना। अब किसको किस प्रकार टाइम है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए मैं एक मेनू के हिसाब से मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटा को आपको कैसे एडजस्टिंग करना है वो मैं बताना चाहता हूँ। चलिए, तो इसके अंतर्गत आप अपने किसी भी गेम को खेलिए थोड़ा देर के लिए। उसके बाद आप जो आपका जो पुनः जो इसके बाद जो आपका टाइम होता है 2:45 से लेकर के 3:45 का जो है, आप इस समय एसएसटी का कोई भी, चाहे इकोनॉमिक्स हो या सिविक्स हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, किसी एक का दीर्घ प्रश्न पढ़ें। किसी एक सब्जेक्ट का दीर्घ प्रश्न प्रत्येक दिन चेंज करें। जैसे आज मैंने हिस्ट्री पढ़ा तो कल ज्योग्राफी होगा, कल ज्योग्राफी पढ़ा तो परसों इकोनॉमिक्स होगा। इस प्रकार से आपको प्रत्येक दिन चेंज करके पढ़ना, अर्थात एक सब्जेक्ट को आने में आपको 4 दिन लग सकते हैं। इसी तरह आप कंटिन्यू इस तरह आप बना कर रखेंगे तो आपको रोज़ आप किसी संस्थान में भी पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार चल रहे हैं तो उसमें होगा एक मैं खुद पढ़ रहा हूँ और किसी संस्थान में मुझे वो बताया भी जा रहा है। चलिए, तब हम आगे चलते हैं। इसके बाद की जो समय है वो समय अब देखिए, कुछ मेरे पास स्पेस नहीं है। इस स्पेस के लिए हम ऊपर को थोड़ा सा मिटाना चाह रहे हैं। तो आपके पास इसके अंतर्गत एसएसटी के प्रत्येक दिन जो आप अलग अलग सब्जेक्टों को पढ़ेंगे
देखिए हिस्ट्री जो है और ज्योग्राफी जो है और सिविक्स जो है, ये सारी चीज़ों में थोड़ा दिमाग लगता है, और या तभी दिमाग लगा पाएंगे जब कहा जाता है ना कि किसी चीज़ की अंत हो, तब वो उसमें अधिक जोर लगाया जा सकता है। तो उसी तरह दिन का जो जैसे ढलते ढलते शाम आता है ना, तो चाहता है कि जल्दी खत्म हो जाए, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा शाम में लगाए हुए हैं। थोड़ा ज़्यादा जोर लगा करके आप इसे पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा खौफ होकर पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको थोड़ा शाम में दिया है। तो देखिए ये हुआ। इसके बाद जो आपके पास टाइम है वो है 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको देखना है, जैसे कि मैं किसी भी सब्जेक्ट का मतलब अपना रूटीन बनाना है कि आज मैं हिंदी का 3 चैप्टर पढ़ा, फिर एक ही दिनों में जो आपका समय अंतराल है 1 घंटा के अंतर्गत मैं 3 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमम 50-50 करके देखना है, एकदम स्पीड से, क्योंकि आपकी पार्ट लास्ट हो गई है। और आप जान ही रहे हैं कि जिस शब्दों को आप जितना बार पढ़ते हैं उतना कम समय लगता है, जिसके कारण आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, इसलिए आप कम समय में अधिक क्वेश्चनों को पढ़ पाएंगे। चलिए, तो हम इसलिए बताना चाहा कि आप प्रत्येक दिन इसके समय क्यूज होना चाहिए अपने आप से, मतलब कि मैं इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करूंगा, प्रत्येक दिन मैं ऑब्जेक्टिव को इसके अंतर्गत मैं बनाऊंगा। उसके बाद मैं पुनः अपने कुछ घर के वर्कों को और कुछ अपने इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा बैक टाइम को देता हूँ, जो है आपका टाइम वो 5 से लेकर के वो आपका है 35 तक। आप इसमें अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कर सकते हैं, और इन समयों के बाद आप जिस प्रकार से मैनेज करें, उसके बाद जो आपके पास टाइम है वो आपके पास जो टाइम है, जैसे कि इन टाइम के बाद आपके पास इसका जो टाइम है, इन टाइमों के बाद आप करेंगे क्या? जैसे कि आप शाम को पढ़ने के लिए बैठते हैं, इन बैठे हुए समय के अंतर्गत हमको, जैसे कि अभी आप देखें संस्कृत को, हिंदी को आप कितना बार टाइम दे पाए हैं अभी तक आप हिंदी को जो टाइम दिए हैं वो आप एक ही बार दिए हैं, जिसमें कि अब आपको क्या देना होगा, जिसमें आप पढ़ने पुनः शाम में बैठेंगे, ये शाम में आपको हिंदी देना होगा, और वो आप 1 घंटा पुनः हिंदी देंगे। और हिंदी में भी मेरा एक सजेशन है कि आप इस हिंदी को जो है, हिंदी के एक बार किसी भी कहानी को आधा पढ़ करके कदापि भी ना छोड़ें। जिस प्रकार एक खुले हुए बाजारों में कोई चीज़ बिका हुआ रहता, मतलब खुले हुए बिकता है, तो आप क्या कहते हैं उसको, थोड़ा गंदा हो गया। उसी तरह हम कहेंगे कि हिंदी के जो कहानियाँ हैं, अगर आप खुले मतलब आधा पढ़ के छोड़ देंगे तो ये भी आपका गंदा हो जाएगा। ठीक, तो आप जब भी हिंदी के किसी भी भाग को आप पढ़ें, आप पूर्ण रूपेण उसको पढ़ लें, जिसके कारण आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दूसरे दिन जो रूटीन में है उसको एक बार क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप किसी प्रकार से हिंदी, कहा ही गया कि एक बार हिंदी क्लियर है, मतलब हिंदी की किसी एक कहानी का अगर क्लियर हो जाए तो आप उस कहानी से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप जानते ही हैं, आराम से सोल्यूशन करेंगे। इसलिए आप उस कहानियों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए, ये आप देखें, आपका रहा ये हिंदी का रहा। अब आपके पास आता है
अब आपके पास आता है कि जैसे कि मैंने बताया कि इसका साइन एसएसटी का आप इस प्रकार से चेंज करेंगे, उसी प्रकार आपका साइंस भी आता है, वो आता है इसमें आप 2 घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम देखिए। साइंस के भी आप इसी प्रकार, जैसे कि आपको हमने बताया कि जिसमें कि हमने आपको बताया था दिन में कि आप साइंस के किसी एक विषय को पढ़ेंगे, जो आप दिन में पढ़े हैं, जितना क्वेश्चन को पढ़े हैं, उसी क्वेश्चन को आप इसी टाइम में आप उसको एक बार उसी क्वेश्चन को आप पढ़ें, उसी क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ना, अगले दिन आपको पूरा पढ़ना है। यह 1 दिन का मैंने डाटा बताया, आप इसी तरह का रोज उसको खाली रिपीट करना। उसके बाद ये साइंस हुआ। अब आपके पास इंग्लिश बचता है। इंग्लिश जो है देखिए, ये बिहार बोर्ड में सब बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश मायने नहीं है। जब इंग्लिश मायने नहीं है तो वो थोड़ा इग्नोर कर देता है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो इग्नोर करने से हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। अच्छे अच्छे पोस्टों पर जाने के लिए आपका 10th का मार्कशीट लेकर के देख लेता है कि ये बच्चा का बेस क्या है, कैसा है। एयरफोर्स में भी देखिए, जब तक कि आप लोग 60% नहीं आएंगे तो आपको भरना भी मुश्किल है। इसलिए अगर अच्छा पोस्ट करना होगा तो थोड़ा इंग्लिश को भी देखना होगा। हाँ, क्लास ये बेस है, ये बेस सिर्फ आप बॉर्डर को पार करते हैं, इसमें इंग्लिश को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग हाई क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें नेसेसरी के रूप में माना जाता है कि आप इंग्लिश आपका कैसा है, इसलिए आप इंग्लिश को भी टाइम दें। देखिए, वो इंग्लिश हम आपके समझ इस टाइम में रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि आप कहा जाता है ना थोड़ा सा कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा उब गए हैं। इस उबे हुए में जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा दंग सा लग रहे हैं, तो आप इस उबे हुए में थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, क्योंकि इंग्लिश की भी कहानियाँ हिंदी के ही टाइप के होते हैं। आप उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, या तो आपके किसी भी संस्थान में या नोट की सहायता से आप हिंदी की, जैसे कि इंग्लिश में आप उसका शब्द को देख करके समझ करके धीरे धीरे पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, तो जिसके कारण आपकी इंग्लिश भी अच्छा बना रहेगा। ठीक है, तो आप अभी बचे हुए समय में आप नोट का प्रयोग करेंगे इंग्लिश का थोड़ा, और जिसका अच्छा है तो और अच्छा है कि और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम चले आगे, देखिए क्या है। इसके बाद आपके पास जो टाइम है वो आपका 9:05 से लेकर के जो आपके पास है वह 10 बजे तक जो आप हिंदी को हम बोले थे कि आप पढ़ें, ठीक है, आप हिंदी को जो पढ़ें वो दीर्घ पढ़ें। आप छोटा छोटा सा पढ़ेंगे, जिसमें हम कहते हैं अति लघु प्रश्न। इस अति लघु प्रश्न में बहुत सा मजा आता है, आप इसमें बोरिंग नहीं होते हैं। किसी का जवाब तुरंत 20 शब्दों में देना है तो 20 शब्दों में तुरंत सा दे देंगे, जिसके कारण उसमें आसान होता है। और वो जब आसान होता है ना, आप लोग जब जानबे करते हैं कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो छोटा हो तो बोलने में मजा आता है, जब दीर्घ हो ना तो भारी थोड़ा लगता है। तो अब वो भारी वाला समय हम लोग का खत्म हो जाता है, वो जब शॉर्ट आता है ना तो मजा आता है। तो उसी प्रकार ये मजे को अपने आप में इन्वॉल्व करके इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपको हिंदी कब देखना है, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग हिंदी का जो कहानी है वो 3 बार से आपका पूर गया। अब आपके पास जो है वो आपका है थोड़ा सा, अब इसके अंदर जो इन्वॉल्व करने की है वो आप जिस समय अब आपके पास जो टाइम है 10 और 10:30 के अंतर्गत आप खाना वाना खा लें। ये अब इतना कम समय में अगर आप इतना नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? अब आपको सोचना है कि आप इतने रूटीन में सर खाना हमको कभी खाने के लिए कहे नहीं किए हैं, कभी स्नान करने के लिए कहे नहीं किए हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं।
आपको तो हम पहले ही बोले कि एडजस्टिंग करना, एडजस्टिंग। आप किस समय क्या कर ले और जिस समय में हमने उसको किया उसको किसी दूसरे समय के साथ इन्वॉल्व करना है, ठीक है। वो अब आप लोग बड़े हो गए, क्लास 10th में, अब सब चीज़ हम लोग लिख देंगे तब तो आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बचे हुए समय के साथ आप लोग कैसे तैयारी किए, इसलिए हम इसके साथ पूरा जकड़ के जुटे हुए थे। इसलिए जकड़ के साथ हमने आपको जो टाइम दिया ये यहाँ हुआ। आप जो लेटेस्ट जिसको लग रहा है कि हमको नींद ही नहीं लग रहा है और सर रूटीन में दे रहा है कि अब सोना है, तो कैसे सोए? जब हम नींद ही नहीं आ रहा तो जबरदस्ती कैसे सोए? तो इसके लिए देखिए, कहता है ना, पहले बचपन में मम्मी पापा कहता है कि पढ़ने कहते हैं ना तो इसको नींद आता है। तो हाँ, तो पुनः इसी के प्रकार में रूप में अपने आप पर एक पुनः किसी चीज का नॉमेरिकल सॉल्यूशन करना है, या तो फिर मैथ का जिसका कमजोर है 10:30 बजे के बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन करते करते वो थोड़ा सा थक जाएंगे, तो 10:30, 11, 11:30 होते थे वो सो जाए, जो कि पुनः आप समय पर अर्थात 3 बजे तक में आप जग सके। मैं इन सारी बातों के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इन बचे हुए समय में आप बहुत हद तक मेहनत कीजिए। एक कहावत है ना कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि करना चाहे आपके जैसा। ये बहुत अच्छे से शब्दों में हम कहना चाहें कि आप इन बचे हुए समय में बहुत ज़्यादा हद तक मेहनत करें।